नमस्कार दीपा। और आज हम बात करेंगे सितंबर मास के कन्या राशि के राशिफल के बारे में। तो कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, कन्या राशि वालों के बारे में बात करेंगे। ये हम जो ये फलादेश कर रहे हैं चंद्र राशि पर आधारित है। जो ये प्रिडिक्शन की जाती है वो चंद्र राशि पर की जाती है। आपके बोलते नाम के साथ भी आप इसको मैच कर सकते हैं। कई लोगों के बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये कब आपने कह दिया और होता तो है नहीं कुछ भी। तो समय, स्थिति, परिस्थिति, दिशा, काल, ये कुछ ज्योतिष के नियम हैं, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जरूरी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारे कर्मा, अगर वो सही हैं और हमने निरंतर प्रयास किए हैं तो वो जरूर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में कि आपका करियर में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज में मन नहीं लग रहा है, आपका लेजीनेस है। इस महीने आप कामकाज करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेजीनेस आपके अंदर है। मन किसी दूसरी ओर भाग रहा है आपका कि मैं ये करूं या वो करूं, इस तरह से फुर्ती नहीं दिखाई दे रही है। आप एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं इस महीने, पर करना तो है ही है ना, तो क्यों ना पूरे मन के साथ करें। अगर हमें ये पता है हमारा नहीं हो रहा है तो हम तो पूरी जान लगा देंगे, हमें तो करना है, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ काम को करते रहिए, आपकी लिए सलाह दी जाती है। अब हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कन्या राशि वालों का क्या फल देने वाला है। किसी के साथ तो बिजनेस में आपका कंपटीशन हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रतिस्पर्धा लगी रहेगी, कुछ ना कुछ कंपटीशन होगा बिजनेस के बारे में। मेहनत करेंगे तो ही लाभ होगा। सरकार से अगर आपने कोई लोन के लिए कुछ अप्लाई किया हुआ है, कोई स्कीम के लिए, जो सरकारी स्कीम के लिए, बिजनेस के लिए, तो इस समय मुझे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में कि कन्या राशि वालों का भाग्य इस महीने कैसा रहने वाला है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, पर कंफ्यूजन लगे रहेंगे। किसी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लगा रहेगा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये लगा रहेगा। लेकिन निश्चिंत आप कर सकते हैं इस महीने अपना नया काम कोई भी शुरू। भाग्य आपका साथ देता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और शेयर मार्केट से भी इस महीने अगर आपने किया हुआ है कोई इन्वेस्टमेंट तो इस महीने आपको कुछ ना कुछ बढ़त जरूर दिखाई देगी। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट थोड़ा सोच समझ के कर सकते हैं, वैसे लाभ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कि कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों का वैवाहिक जीवन। तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है आप लोगों को। नोकझोंक आप लोगों में बनी हुई है, तालमेल आप नहीं बैठा पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होती जा रही है आपको, जो नहीं होनी चाहिए। और जब पता लग ही गया कि ऐसा है और इससे लाभ भी कुछ नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम जरूर होने वाली है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तालमेल बैठाने की कोशिश आप कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपके लिए एक रेमेडी बताऊंगी, तो उस पर आप प्लीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में, जो लोग स्टडीज कर रहे हैं उनके बारे में। तो आप इस महीने अपना कोई इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर लूँ, कोई नया इंस्टीट्यूट, कोई नई कोचिंग आप शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए महीना अच्छा रहने वाला है, आप खूब पढ़ने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो मतलब थोड़े से परेशान थे, निराश थे, तो इस महीने आपका मतलब दिखाई दे रहा है मुझे, आप अच्छे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। अब हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में आपकी गिरावट रहेगी, स्वास्थ्य में आपकी गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। खाने पीने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर पेट से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है, देर रात ना खाएं बिल्कुल भी। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इस महीने, बस शुरुआती हफ्तों में ये कुछ थोड़ा सा दिखाई देगा, बाद में ये चीजें सब ठीक रहेंगी। थोड़ा हल्का फुल्का पेट दर्द आपको रह सकता है। अब हम बात करेंगे आपके लव रिलेशंस के बारे में। तो कैसे रहने वाले हैं इस महीने आपके लव रिलेशन, हम इस बारे में बात करेंगे। अपने आपको अपने लव पार्टनर पर शक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप गलत साबित हो जाएंगे और अपने पार्टनर को जो मतलब ये बार बार जता रहे हैं कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं जताना है, आप ही गलत साबित होंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, तो आपको शक नहीं करना है। इससे आप ही को मानसिक परेशानी होगी, आप ही को टेंशन होगी।
अब हम बात करेंगे एक छोटे से उपाय के बारे में, जिसको करके आप अपने लिए इस महीने को सुखद बना सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। भगवान में श्रद्धा और भगवान के लिए थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होता, वो हमेशा हमें देते ही हैं, ठीक है। तो हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर कर ले तो और भी उसके बेटर रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे शिवलिंग पर बेलपत्र आपको चढ़ाने जी, बुध का उपाय होता है। बेलपत्र हम शिवलिंग पर हमेशा चढ़ाते ही हैं। तो जिनका बुध थोड़ा सा वीक रहता है वो बेलपत्र अगर चढ़ाए तो वो ग्रीन हो जाता है, और शिवलिंग पर हम चढ़ाए तो उससे हम ये फल ले सकते हैं। और आप कनेर का फूल और थोड़ा सा दूध भी शिवलिंग पर चढ़ाएं इस महीने। ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं तो सोमवार के सोमवार आप जरूर कीजिए। 3 या 4 सोमवार आते हैं एक महीने में, तो आप इस काम को करके थोड़ा सा अपने लिए इस महीने को सुखद बना सकते हैं। तो भगवान की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और साथ साथ मुझ पर भी बनी रहे, इसी आशा के साथ हम अगली बार फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।